नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी की बात करनी है। अभी इंटरव्यू देके बाहर आया है, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? निधि नाम है मेरा। कहाँ से हैं मैम आप? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। यहाँ किस बोर्ड में था आपका? मेरा सी बोर्ड में था यहाँ। सी बोर्ड में। कैसा रहा है इंटरव्यू का अनुभव? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने टाइम तक रहा आपका? हार्डली 7 to 8 मिनट बस। इतना कम? हाँ, सबका ही इतना चल रहा है वहाँ पे। क्वेश्चन क्या क्या बने? जैसे आप ग्वालियर से, तो कुछ ग्वालियर से कुछ नहीं, ग्वालियर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने बी कंप्यूटर साइंस किया है, उससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो बस यही था कि फील्ड क्यों चेंज की, उसमें तो इतना जॉब है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, तो वो मेरा प्रिपेयर्ड था, तो मैंने वो आंसर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन था उनका कुछ कॉलम क्लासिफिकेशन और डीडीसी से रिलेटेड कुछ डेप्थ क्वेश्चन थे। फिर उसके अलावा मैं अभी राष्ट्रपति भवन में कार्यरत हूँ, तो राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कुछ बुक्स के नाम पूछे थे। और इसके हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, इससे पहले मैंने इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क में काम किया है, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ शोध गंगा से रिलेटेड, ISBN से रिलेटेड, PPGP पाठशाला से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन शोध गंगा में ऐसे पर्टिकुलर ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, और कॉलन से भी कुछ डेप्थ क्वेश्चन थे। और वर्गीकरण का कोई क्वेश्चन था? हाँ, इससे क्लासिफिकेशन से पर्टिकुलर डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे। डेप्थ में क्या क्वेश्चन था, कोई याद आ रहा है? क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे प्रणब मुखर्जी सर की जो बुक्स हैं वो पर्टिकुलर किस क्लासिफिकेशन में वो जाएंगी। अच्छा, किस क्लासिफिकेशन में वो बुक रखे जाएंगे? जी जी जी, इस तरीके से कॉलन में अलग से और डीडीसी में अलग से पूछा था। इसके अलावा मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन? नहीं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी। अच्छा, जैसे बजट पे कोई क्वेश्चन रहा? नहीं, बजट से भी कुछ नहीं। स्टॉक में कोई क्वेश्चन? स्टॉक में मुझसे भी ऐसे कुछ नहीं पूछा। आईसीटी में और क्या क्वेश्चन बने आपसे? आईसीटी में मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ही रखा इंटरव्यू। एमपी से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी वगैरह इनसे संबंधित? नहीं, बिल्कुल जीके और वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। बस उन्होंने जो मेन बोर्ड मेंबर थे, उनके हाथ में हमारा पूरा डेफ था, तो उन्होंने ही पूरा डेफ स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, सबसे पहले मैं बताना भूल गई, जैसे ही मैं एंटर हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना रोल नंबर बताओ, फिर उसके बाद बोला अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, कहाँ से आती हो ये बताओ। तो ये सब क्रॉस वेरीफाई वो साथ में करते जा रहे थे। फिर उसके अलावा फिर जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन पर आए तो ग्रेजुएशन पूरा देखा। फिर जैसे मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है, डायरी लिखना मेरी हॉबी है, तो उन्होंने उसमें से अच्छा डायरी लिखना आपको पसंद है, अच्छा NCC में आपने ये सर्टिफिकेट किया है, मतलब खुद से बताना चाह रहे। हाँ, वो खुद से एक्सप्लेन पूरा करते जा रहे थे। इसके अलावा मतलब क्वेश्चन नहीं बना वहाँ से, जैसे डायरी लिखने से कोई क्वेश्चन बना? बट नहीं, इतना नहीं पूछा। पता नहीं टाइम का क्या, मतलब 7-8 मिनट में ऑलमोस्ट। क्रॉस क्वेश्चन कितने हुए हैं? क्रॉस क्वेश्चन डीडीसी में काफी हुए। हाँ, डीडीसी में आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला? सॉरी, जैसे प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो एक मैंने वहाँ पर बोला था, और एक और वो कुछ क्वेश्चन जानना चाह रहे थे, तो मैं उसके आंसर्स बता रही थी, पर उन्हें कोई पर्टिकुलर एक टर्म चाहिए था, तो वो वर्ड मुझे एग्जैक्ट टर्म शायद उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो एक वहाँ पर सॉरी बोला था। कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन लगा आपने सॉरी बोला? जी, बोल सकते हैं। और माहौल कैसा था? कोऑपरेटिव माहौल रहा था? वैसे कहेंगे तो अच्छा था, मतलब इतना डरावना तो नहीं है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इंटरव्यू से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा टेंशन हमें रहती है कि वो थोड़ा ठीक से हो जाए। वो बहुत इजीली हो रहा है। जो व्यक्तिगत विवरण है उसकी कॉपी ली जा रही है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी, और जो 1 पेज वाला जो नया डेफ आ रहा है उसकी कॉपी नहीं ली जा रही है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।